ऐसा क्या खा लिया ऑस्कर ने कि उसकी वजह से हमें उसकी सर्जरी करानी पड़ी, वो इमरजेंसी में एडमिट करा के हॉस्पिटल में, रातों को लेकर हॉस्पिटल में भागना पड़ा। मैं सब कुछ बताऊंगा। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा काफ़ी दिनों के बाद कोको ने एक चूहा पकड़ा था, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से उससे बचाया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, वो निकल के भाग गया। फिर मैंने सुल्तान पांडा को वॉक कराई, फिर उसके बाद मैंने आज रॉक्सी के साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई। एक्चुअली मैं उसे थोड़ी ट्रीट दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना देते हैं। लेकिन तभी सडनली मेरे कज़न की रात में 1:30 बजे के आसपास कॉल आती है कि ऑस्कर की तबीयत बहुत ख़राब है। रात से वो ऑस्कर को लेके हॉस्पिटल भी गया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला आप इसे सुबह लेके आइए, इसने कुछ गलत चीज़ खा ली है जो कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अटक गई है। हम अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जल्दी भाग के गए और हमने कराना था अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, जिसमें हमें पता पड़ पाए कि एक्चुअली में इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है। हम इसे जब वहाँ लेके गए तो वहाँ क्यूट से बहुत सारे प्यारे पपीज़ आए हुए थे, जैसे कि आप सामने देख रहे हो। एक यहाँ पे शिट्जू है, लेकिन हमारा ध्यान ऑस्कर पे जाता था। तभी मुझे एक वहाँ पे साइबेरियन हस्की मिला, बड़ी नाम का, वो बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्यूट था। वो बैठा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ हमें एक बीगल मिला जिसकी तरफ हमारा ऑस्कर बार बार देख रहा था, चाहता था इसके साथ खेलना, लेकिन उसकी बॉडी में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खेल पाए, क्योंकि उसकी पॉटी में ब्लड जा रहा था जिससे कमजोरी आ गई थी। हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे, तभी मेरा ध्यान गया दोबारा से बड़ी के ऊपर, जो कि बिल्कुल मुझे सुल्तान और पांडा की याद दिला रहा था, जो बहुत शरारती था, बस ट्रीट के नाम पे फॉलो करता था कमांड्स को, वरना नहीं कर रहा था। बिल्कुल सुल्तान और पांडा का भाई बोलूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। खैर 1-2 घंटे के इंतजार के बाद में हमारा नंबर आया, क्योंकि डॉक्टर ओटी से आ चुके थे। अब नंबर था ऑस्कर का वेट करने का। सबसे पहले जब हमने ऑस्कर का वेट करा तो 4 से 5 केजी उसका कम हो चुका था, क्योंकि वो ब्लड लॉस कर रहा था पोटी के रास्ते, और वो कुछ खा भी नहीं रहा था, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि मैंने बताया कुछ अटका हुआ था। अब हमें ये जानना था कि एक्चुअली वो क्या अटका हुआ है। उसके लिए डॉक्टर ने बोला हो सकता है हमें सर्जरी करनी पड़े, क्योंकि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या है अंदर। हमने जब एक्सरे में डॉक्टर ने देखा, हमने देखा, तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। जब डॉक्टर के समझ में नहीं आया तो हमें कहाँ से समझ में आएगा। फिर हमने क्या करा, प्लान करा डॉक्टर ने कि एनिमल लगा देते हैं, क्या पता उससे वो पुश करे और पॉटी के रास्ते जो भी चीज़ अटकी है बाहर आ जाए। लेकिन हमने फिर 1 आवर वेट करा और कुछ भी बाहर नहीं आया, उल्टा ब्लड और लॉस हो गया पॉटी के रास्ते। तो फिर हमने प्लान करा, हमारे पास एक ही तरीका है। फिर फाइनली हमने इसकी सर्जरी कराई और इवनिंग में हम घर वापस लौट के आए। चाहे हमारे प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग हमेशा की तरह हमारे घर में बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे खा पी के। फिर मैंने सबसे पहले सुल्तान पांडा को वॉक कराई। कोको को जाके देखा तो कोको वहीं पे सो रही थी, जहाँ पे सुबह चूहा निकल के उससे भाग गया था, क्योंकि ये वेट कर रही थी कब ये आएगा, कब मैं इसे पकड़ूंगी। इससे अच्छी कैंपिंग कोई नहीं कर सकता। फिर मैंने आज की इवनिंग की ड्रिप खुद घर पे लगाई, दवाइयाँ खुद पे लगाई, क्योंकि मेरे पास में जो डॉक्टर रहते हैं वो अवेलेबल नहीं थे आज। तो घर पे ही हमने चेक करके सारी दवाइयाँ लगाई, ताकि इसको आराम पड़े जल्दी से जल्दी। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ इसके पेट से लकड़ियाँ, और मुझे लगता है ये रबड़ का कुछ टॉय था, ये सब निकला। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने डॉग को कहीं भी बांधते हैं तो ध्यान रखें वो कोई वुडन की चीज़ को ना चबा रहा हो, लकड़ी ना हो उसके आसपास ज़्यादा, जिससे वो आराम से चबा सके। और आप कोई भी टॉय दें तो उस पर निगाह रखें, ये हमारे पेट के लिए ज़रूरी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ऑस्कर अब धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। थैंक यू।